हेलो मित्रों, सुनाइए कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है सभी अच्छे हैं और हमेशा अच्छे रहें। मित्रों, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था मियोसिस को। एक दो बातें थी जो रह गई थी मियोसिस से, कोई ज़्यादा कुछ खास रह नहीं गया था। वैसे तो सारा कुछ डिस्कस कर ही दिया था। देख लीजिए मित्रों, मियोसिस में हमने देखा जो मदर सेल थी, ये मदर सेल है और मदर सेल जो है डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड इस मदर सेल से 4 सेल बन रही थी और जो 4 सेल बनती हैं वो हैप्लॉइड बनती हैं। कैसी बनती हैं? हैप्लॉइड। मतलब हमने देखा कि मियोसिस के लिए जब कोई सेल मियोसिस करती है तो वो 4 सेल बनाती है और जो 4 सेल बनाएंगी उन चारों सेलों के अंदर मदर के कंपैरिजन में डीएनए भी आधा होगा और क्रोमोसोम नंबर भी आधा होगा। इसलिए मदर सेल होगी डिप्लॉइड और ये बनेंगी जो हैं चारों के चारों सेल हैप्लॉइड। इनको हम हैप्लॉइड बोलते हैं, हैप्लॉइड। ठीक है मित्रों, माइटोसिस में हमने देखा, माइटोसिस में क्या था कि मदर सेल डिप्लॉइड है और उससे 2 सेल बनेंगी और दोनों सेलों का मदर के कंपैरिजन में बराबर होगा, डीएनए कंटेंट भी बराबर होगा और क्रोमोसोम नंबर भी बराबर होगा। इसलिए माइटोसिस में हम देखेंगे, यहाँ तो लिख देते हैं मित्रों मियोसिस, और माइटोसिस में देखेंगे जो डिप्लॉइड सेल है, डिप्लॉइड ये क्या करेगी? 2 सेल बनाएगी और दोनों क्या होंगे मित्रों? दोनों ही 2n होंगी, डिप्लॉइड होंगी माइटोसिस। तो याद रखना, मियोसिस से 4 सेल बनती हैं। डिप्लॉइड सेल से जब डिप्लॉइड सेल में मियोसिस होगी 4 सेल बनेंगी, चारों हैप्लॉइड बनेंगी। माइटोसिस, डिप्लॉइड सेल माइटोसिस करेगी तो क्या वो भी 2 सेल बनाएगी और 2 सेल कैसी होंगी मित्रों? डिप्लॉइड होंगी। एक चीज और मित्रों, सेल चाहे हैप्लॉइड हो चाहे डिप्लॉइड हो, बात को समझना। बात मेरी, जो डिप्लॉइड सेल है ना, डिप्लॉइड सेल मित्रों माइटोसिस भी कर सकती है और मियोसिस भी कर सकती है। डिप्लॉइड सेल माइटोसिस भी कर सकती है और मियोसिस भी कर सकती है, दोनों चीजें कर लेगी। लेकिन हैप्लॉइड सेल है, मान लीजिए हैप्लॉइड सेल मित्रों माइटोसिस तो कर सकती है, मियोसिस नहीं कर सकती। ये याद रखना, कई बार मित्रों पूछा गया है, जो नेट का एग्जाम है या नीट के एग्जाम में ये चीजें पूछ ली जाती हैं कि जी माइटोसिस कौन कौन सी सेल कर सकती हैं। तो मित्रों डिप्लॉइड भी कर सकती है, हैप्लॉइड भी कर सकती है। मियोसिस केवल कौन सी कर सकती है? तो मियोसिस तो मित्रों कर पाएगी डिप्लॉइड, हैप्लॉइड तो कर नहीं पाएगी। समझ रहे हो ना बात को? तो मित्रों ये बातें। अच्छा मित्रों, अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं न्यूमेरिकल वाले सेक्शन पर, क्योंकि बच्चों की डिमांड थी कि गुरुजी कुछ न्यूमेरिकल कराएं ताकि हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस हो। और मैंने भी सोचा मित्रों कि आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराए जाएं, कंसेप्ट बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करा देंगे तो आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे कि किस तरह की चीज़ें आती हैं क्वेश्चंस में, चाहे पेपर नेट का हो चाहे पेपर नीट का हो। ठीक है, न्यूमेरिकल मित्रों कुछ कोई ज़्यादा दिक्कत देता नहीं है, बहुत आसान से न्यूमेरिकल आते हैं माइटोसिस मियोसिस वाले कंसेप्ट को लेकर। ठीक है ना, बहुत ही आसान आते हैं और कंसेप्ट अगर क्लियर है ना मित्रों आपका, तो 10 या 15 सेकंड में क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है ना मित्रों, मेरा मानना ये है कि जब कोई भी एग्जामिनर कोई क्वेश्चन बनाता है ना, तो वो एक चीज हमेशा ध्यान में रखकर बनाता है। क्वेश्चन जब बनाएगा क्या करेगा? वो ऐसा क्वेश्चन बनाएगा जो क्वेश्चन बहुत लोगों को, ज़्यादातर लोगों को आसान लगे, उस क्वेश्चन को करें और करने के बाद ज़्यादातर जो लोग कर रहे हैं वो ज़्यादातर उस क्वेश्चन को गलत भी करें, तब तो समझो एग्जामिनर की मेहनत सफल हुई जिसने वो क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, और ज़्यादातर यही होता है मित्रों, चाहे पेपर नेट का हो नीट का हो, करना क्या होता है? ज़्यादा तो रिजेक्शन करना होता है, सिलेक्शन तो कम बंदों का ही करना होता है ना भाई। सिलेक्शन कितने बंदों का करना होता है? बहुत कम। चाहे नेट का पेपर देख लो चाहे नीट का पेपर देख लो, ज़्यादातर क्या करना होता है? रिजेक्शन।
ठीक है ना। तो एग्जामिनर का ये पॉइंट होता है बनाने का, पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है बनाने का, कि ऐसा क्वेश्चन बनाइए कि मेजॉरिटी स्टूडेंट, ज़्यादातर स्टूडेंट उसे अटेम्प्ट करें और अटेम्प्ट करने के बाद मित्रों उसको गलत कर दें, ये चाहते। मान लो कोई क्वेश्चन बनाया एग्जामिनर ने और इतना तगड़ा बना दिया, बच्चों ने देखा कि यार क्वेश्चन तो बहुत तगड़ा है, और वो क्वेश्चन को हाथ जोड़कर निकल लिए कि गुरुजी बस ये हमसे नहीं होगा, कोई और क्वेश्चन देखेंगे। तो मित्रों आप बताइए क्या फ़ायदा हुआ उस क्वेश्चन को बनाने का, जो एग्जामिनर ने इतना तगड़ा क्वेश्चन बनाया जिसकी शक्ल देखते ही बच्चों ने छोड़ दिया? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्वेश्चन कौन सा अच्छा है एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से? बताइए, क्वेश्चन वो अच्छा है जो क्वेश्चन ज़्यादातर बच्चों को इस भ्रम में डाले कि बड़ा आसान है, इसको तो मैं आराम से कर लूँगा या कर लूँगी। उठाया, क्वेश्चन किया, गलत कर दिया, तो वो क्वेश्चन सक्सेसफुल क्वेश्चन माना जाता है एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है मित्रों, कोई नहीं, आ जाते हैं जरा हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ आपके लिए, कोई बात नहीं मित्रों, 1 बाय 1 कराते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए मित्रों। ए बैक्टीरियम डिवाइड्स एवरी 30 मिनट्स, ठीक है। इफ ए कल्चर कंटेनिंग 10⁻⁹ cells per ml is grown for 180 minutes, what will be the cell concentration per ml after 180 minutes? ठीक, बड़ा ही आसान क्वेश्चन मित्रों। गिवन क्या है? गिवन देखिए, मैं लिख देता हूं गिवन में क्या है। इसने जो दिया है आपको, जो गिवन नोट करना है, जो एग्जामिनर आपको दे रहा है, एक तो दिया इसने कि जो बैक्टीरियम है, बैक्टीरियम डिवाइड कर रहा है 30 मिनट्स में। 30 मिनट्स में ये डिवाइड करता है, कोई भी बैक्टीरिया है जो इसने दिया है वो 30 मिनट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। जो कल्चर है, कल्चर के अंदर दे दी मित्रों 10⁻⁹ सेल्स, ये कंसंट्रेशन दे दी कल्चर के अंदर, इतनी सेल्स पर ml, इतनी सेल्स हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर इस कल्चर को 180 मिनट के लिए ग्रो कराया जाए, अब ये कल्चर क्या कराया, ग्रो करा रहा है 180 मिनट्स के लिए। ये कह रहा है कि अगर इस कल्चर को 180 मिनट के लिए ग्रो कराया जाए अगर इस कल्चर को 180 मिनट के लिए ग्रो कराया जाए तो कितने सेल बन जाएंगे पर ml, ये बताना है। कोई टेंशन नहीं, बता देते हैं मित्रों। आपको पता क्या है? पता ये है कि एक बैक्टीरियम जो है 30 मिनट में डिवाइड होता है। कल्चर के अंदर पर ml इतनी सेल है, ये भी पता है। और टाइम दे दिया कि कितने 180 मिनट के लिए इस कल्चर को अगर ग्रो कराया जाए तो कितनी सेल बनेंगी, ये पूछ रहा है। कोई टेंशन नहीं मित्रों। आपको पता है अगर डिवीजन जब होता है, जब माइटोसिस होती है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है? 2 की पावर n लगाते हैं। टोटल सेल कितनी है, इनको मल्टीप्लाई कर लो इतनी सेल्स को। अब 2 की पावर n जो करना है, कितनी बार माइटोसिस होगा, डिवीजन होगा, इसको निकालने के लिए n निकालना है। n नहीं पता हमें, तो n पता करने के लिए सबसे बेस्ट है कि भाई 180 मिनट के लिए ग्रो कराया और एक सेल डिवाइड हो रही है 30 मिनट में, मानते हो? एक सेल डिवाइड हो रही है 30 मिनट में और 180 मिनट के लिए ग्रो कराया, तो n यहाँ से निकल जाएगा। कैसे? 180 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 10⁻⁹। तो यहां से कटेगा मित्रों 6 बार, 6 10⁻⁹, ठीक है ना। तो करिए गुना, 2 2 लो 3 3 6 2 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। आंसर आ गया मित्रों 64 इंटू 10⁻⁹ सेल्स। ठीक है। अगर आपका कंसेप्ट बड़ा दुरुस्त है,
बहुत ही तगड़ा हुआ पड़ा है। तो मित्रों आप ऑप्शन के भरोसे मत बैठे रहिए कि ऑप्शन पर देख के निशान लगाएंगे गुरुजी। कुछ लोग तो मित्रों अक्कड़ बक्कड़ करके निशान लगाते हैं कि चलो हमारा फेवरेट ये है, इस पे लगा दो। वो नहीं करना है, अपना आंसर खुद निकालिए और खुद निकालने के बाद देखिए ऑप्शन में कहाँ है, उस ऑप्शन पर टिक लगाइए आप। ठीक है मित्रों, तो पहला क्वेश्चन तो हो गया। जैसे इसमें ऑप्शन था ये, इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन था, तो सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मित्रों, बड़ा ही आसान होते हैं मित्रों। माइटोसिस मियोसिस से जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं ना, न्यूमेरिकल्स, वो मित्रों इतने आसान होते हैं ना, बहुत ज़्यादा आसान, मतलब कोई मतलब ही नहीं है यार उनसे डरने का ना, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं मित्रों। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी माइटोटिक डिविजन्स आर नीडेड फॉर ए सिंगल सेल टू मेक 128 सेल? वैलिड, ठीक है। ये कह रहा है कि एक सेल को 128 सेल बनाने के लिए कितने माइटोटिक डिवीजन करने होंगे, और ऑप्शन दिया इन्होंने मित्रों। ऑप्शन दिखाना जरूरी है इसका। ऑप्शन दिया 28, दूसरा ऑप्शन दे रहा है 32, तीसरा ऑप्शन दे रहा है मित्रों ये 127, और चौथा ऑप्शन दे रहा है ये 14। अब देखिए इसने कहा कि एक सेल 128 सेल बनाए डिवीजन करके, माइटोटिक डिवीजन करके, तो कितने माइटोटिक डिवीजन करेगी? अब मित्रों इसके दो बात है, क्योंकि आप कहोगे कि गुरुजी हाउ मैनी बोला है तो हमें पहले राउंड के बारे में सोचना है कि राउंड्स, ठीक है आप राउंड के बारे में सोचेंगे, ठीक है कि जी एक 128 सेल बनाने के लिए एक सेल कितने राउंड्स करेगी, यही सोचोगे आप। मान लो आपने सोचा और आपने सोचा, सोचने के बाद आपका आंसर आया 7 कि 7 राउंड्स वो माइटोसिस करे तो आंसर तो 128 सेल बन जाएंगे एक सेल से। क्या 7 ऑप्शन में है? आप ही देखिए, क्या 7 एग्जामिनर ने दिया ऑप्शन में? कहीं नहीं दिया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि वो एग्जामिनर इंटेंशनली आपसे ये पूछना चाह रहा है कि क्या आप सेल डिवीजन में ये जानते हो कि राउंड्स का मतलब क्या है और टाइम्स का मतलब क्या है, वो ये जानना चाह रहा है। इसलिए उसने 7 वाला ऑप्शन ही नहीं दिया, उसने ऑप्शन दिया टाइम्स को लेके 127। तो मैंने बताया था मित्रों, अगर कोई सेल कितने डिवीजन के बाद कितनी सेल बनाएगी, इसके लिए फॉर्मूला है मित्रों n+1। बताया था टाइम निकालना है, तो जैसे मैंने बोला एक सेल 2 बार माइटोसिस करे तो कितनी सेल बनाएंगी, शुरू में कराया था मित्रों। तो ठीक है n+1 ये आएगा, और सेल कितनी बन रही है 128, टोटल तो 128 थी ना, n+1 128, तो n निकालना है, n+1 128, तो n निकालना है 128 - 1, तो n आ गया कितना 127। देखो कितना आसान, ठीक है ना। ये टाइम को लेकर पूछ रहा है, राउंड को लेकर नहीं पूछ रहा है। बहुत शातिर है ये एग्जामिनर, दिमाग से चल रहा है थोड़ा सा, ठीक है ना। क्या इसने पूछा, अगर राउंड का पूछता तब तो 7 ऑप्शन में देता। मान लो मित्रों मैं एग्जामिनर होता और मैं क्वेश्चन बनाता ना इसको, तो मैं जरूर राउंड वाला भी देता, टाइम वाला भी देखता, तब बच्चे को देखता कि बच्चा क्या सोचता है, किसके साथ जाता है, ठीक है ना। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, इसने क्लियर कट एक ही कंसेप्ट को रखा कि हाउ मैनी जो पूछा तो उसमें केवल टाइम्स की बात कर रहा है कि हाउ मैनी टाइम्स, तो उससे आ जाएगा 127 टाइम्स, क्योंकि मैंने फॉर्मूला बताया n+1 = कितना 128 सेल बनी टोटल। वो कह रहा है एक सेल कितनी माइटोटिक डिवीजन करे कि 128 सेल हो जाए, तो उसके लिए n+1 = 128, n+1 तो n- ये अपना सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्या है, मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बैक्टीरियम डिवाइड्स एवरी 35 मिनट्स इफ ए कल्चर कंटेनिंग, वो मित्रों बिल्कुल सेम ही है। तो मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल सेम है जैसा सबसे पहले वाला कराया था,
बिल्कुल वही है, यहाँ से आप निकाल लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए जूलॉजिस्ट एग्जामिन्ड एन इंटेस्टाइन सेल फ्रॉम ए क्राइफिश एंड काउंटेड 200 क्रोमोसोम्स, ठीक है। ईच कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमेटिड्स एट प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, ठीक है। व्हाट वुड बी एक्सपेक्ट टू सी in each of the 4 cells at telophase 2 of meiosis if he looked in the crayfish ovary, ठीक है। क्या दिया है, गिवन क्या है, हम ये नोट कर लेते हैं कि गिवन क्या है। तो मित्रों गिवन क्या है, इसने दिया कि मेटाफेज जो है, मेटाफेज प्रोफेज पर माइटोसिस प्रोफेज पर जो क्रोमोसोम काउंट किए वो काउंट किए 200 क्रोमोसोम शॉर्ट में लिख दिया मित्रों, समझ जाना, ठीक है। और हर क्रोमोसोम जो है 200 हैं विद 2 क्रोमेटिड्स ईच, ठीक है। हर क्रोमोसोम की 2 क्रोमेटिड है, ये बता रहा है, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि टीलोफेज 2 जब आए मियोसिस का, अगर वो सेल मियोसिस करे या क्राइफिश के अंदर अगर मियोसिस हो, मियोसिस का टीलोफेज 2 आएगा तो जो 4 सेल बनेंगी उनमें क्या सिचुएशन होगी, कैसा क्रोमोसोम होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है कि भैया प्रोफेज पर देखा उसने 200 क्रोमोसोम देखे और हर क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड के साथ है। मित्रों फेजेस का मामला ऐसा चलता है कि G1 S के बाद G2, ठीक है ना, G2 के बाद M, और G2 के बाद प्रोफेज पर देखा, या हम बोल सकते हैं G2 और M के बीच में जो फेज है प्रोफेज, उसमें देखा। माइटोटिक डिवीजन के कुछ फेजेस अलग से होते हैं, ठीक है, हमें उस बात से कोई मतलब नहीं। तो मित्रों 200 क्रोमोसोम यहां पर है S के बाद, प्रोफेज तो भैया S के बाद ही आता है, तो 200 क्रोमोसोम है S के बाद, और क्रोमोसोम हर क्रोमोसोम की 2 क्रोमेटिड है, ये दिया है, ठीक है। और मित्रों हमें यह भी पता है कि S फेज में कभी भी रेप्लिकेशन जब होती है तो क्रोमोसोम नंबर कभी नहीं बढ़ता, डीएनए कंटेंट बढ़ता है। मतलब क्रोमोसोम अगर ऐसा होगा, ये क्रोमोसोम है, तो डीएनए रेप्लिकेशन के बाद क्रोमोसोम ऐसा हो गया होगा, दो क्रोमेटिड हो गई, ठीक है। मतलब S से पहले कितने क्रोमोसोम थे सेल के अंदर, मान लीजिए कोई सेल है तो S से पहले कितने क्रोमोसोम थे सेल के अंदर, 200 ही क्रोमोसोम थे। भाई 200 ही S के बाद भी रहेंगे। मित्रों आप क्रोमोसोम नंबर नहीं बढ़ाओगे, क्रोमोसोम नंबर तो वही रहेगा, क्रोमेटिड बढ़ानी है, क्रोमेटिड हो गई डबल, ठीक है, वो कह भी रहा 200 थे। अब उसने कहा कि जब सेल मियोसिस करे, मियोसिस के टीलोफेज 2 पर आएगी तो उस ओवरी में आपको सेल के अंदर क्या दिखाई देगा, कितने क्रोमोसोम दिखाई देंगे। तो मित्रों कितने देंगे, सीधी सी बात है, अगर सेल के अंदर इतने क्रोमोसोम हैं और ये सेल मियोसिस के लिए जा रही है, मियोसिस के लिए जा रही है, तो मियोसिस से बनाएगी 4, लिखा है, दिया है उसने मित्रों, मियोसिस 4 बनाएगी, ठीक है, 4 बनाएगी, और 4 के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होगा और डीएनए कंटेंट होगा वो कितना होगा, इसका आधा। भाई क्रोमोसोम नंबर इसका आधा होगा और डीएनए कंटेंट जो इसके पास था वो भी आधा होगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 क्रोमोसोम इसमें होंगे, 100 क्रोमोसोम इसमें होंगे, 100 होंगे सबके पास। अब एक बात बताइए, 100 क्रोमोसोम होंगे, ये बात समझ में आ गई। जो ये क्रोमोसोम यहां पर है इसकी क्रोमेटिड कितनी है, ये तो इस सिचुएशन में होगा ना मित्रों, 200 के 200 क्रोमोसोम ऐसे होंगे। एस फेज के बाद 200 क्रोमोसोम ही रहेंगे, लेकिन वो ऐसे हो जाएंगे। प्रोफेज में जब 200 क्रोमोसोम बोल रहा है, क्रोमोसोम तो 200 ही रहेंगे, नंबर नहीं बढ़ाना, ठीक है ना।
क्रोमोसोम तो 200 ही रहेंगे, बढ़ेगा क्या डीएनए कंटेंट, तो क्रोमोसोम की शक्ल कैसी हो जाएगी, ऐसी विद 2 क्रोमेटिड। अब क्वेश्चन में दे दिया और ऑप्शन बना दिए, ऑप्शन भी पढ़ता हूं मित्रों, मैं आपके सामने ऑप्शन बताता हूं क्या बनाया बंदे ने। ये कह रहा है कि 50 क्रोमोसोम्स ईच कंसिस्टिंग ऑफ 2 क्रोमेटिड, गलत है। 50 क्रोमोसोम थोड़ी होंगे, 100 क्रोमोसोम होंगे हमारा आंसर। और 100 क्रोमोसोम भी कैसे होंगे मित्रों, ये जो क्रोमोसोम होंगे ना ये सिंगल क्रोमेटिड के साथ होंगे, सिंगल क्रोमेटिड। क्यों? क्योंकि भैया क्रोमेटिड या डीएनए की डुप्लीकेशन तो एस फेज में होती है, एस फेज से पहले तो सिंगल क्रोमेटिड ही होगा क्रोमोसोम में, ठीक है। इसने पहला ऑप्शन दिया 50 क्रोमोसोम्स ईच कंसिस्टिंग ऑफ 2 क्रोमेटिड्स, बकवास करता है। दूसरा ऑप्शन 50 क्रोमोसोम्स ईच कंसिस्टिंग ऑफ 1 क्रोमेटिड्स, ये भी टोटली बकवास है। तीसरा ऑप्शन 100 क्रोमोसोम्स ईच कंसिस्टिंग ऑफ 2 क्रोमेटिड्स, बिल्कुल गलत। चौथा ऑप्शन है 100 क्रोमोसोम्स ईच कंसिस्टिंग ऑफ 1 क्रोमेटिड, बिल्कुल ठीक है। 100 क्रोमोसोम होंगे और ये सारे के सारे क्रोमोसोम सिंगल क्रोमेटिड के साथ होंगे। डी इज द राइट ऑप्शन। मित्रों कितना आसान क्वेश्चन था, कोई टेंशन ही नहीं। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए मित्रों, नेक्स्ट पर आ जाते हैं। क्या है मित्रों, ये जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ना आपको, ये इसलिए कराए जा रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा कंसेप्ट थोड़ा बस पता रहे। कंसेप्ट अगर पता है आपको तो मैं ये दिखाने की भी कोशिश कर रहा हूं, अगर आपको कंसेप्ट पता है ना तो न्यूमेरिकल आपके सामने टिकने वाला है ही नहीं ज़्यादा टाइम। अब ये तो मैं समझा रहा हूं आप लोगों को तो थोड़ा टाइम लग रहा है। मान लो मैं समझाता नहीं और मुझे डायरेक्ट दो तो मित्रों मुझे लगता है कि 5 सेकंड 5 सेकंड मैक्सिमम टिकता। आपके पास सामने भी 5 सेकंड मैक्सिमम टिकेगा, अगर कोई न्यूमेरिकल टिकेगा तो 5 मैक्सिमम 10, बस इससे ज़्यादा टिकने वाला नहीं है। बट आपको मित्रों कंसेप्ट अपना बहुत दुरुस्त रखना पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इफ ए ग्रास हॉपर सेल कंटेन्ड 200 यूनिट्स ऑफ डीएनए, ठीक है। गिवन दे दिया, जो गिवन है वो है हमारे पास कि ग्रास हॉपर है कोई भैया, ग्रास हॉपर, और ग्रास हॉपर के अंदर कितने 200 यूनिट्स डीएनए है सेल के अंदर। इफ ए ग्रास हॉपर सेल कंटेन 200 यूनिट्स ऑफ डीएनए ड्यूरिंग G2, अच्छा ये भी बता रहा है कि कब, इतने यूनिट्स ड्यूरिंग G2 फेज। G2 फेज में कितना है, इतना है, ठीक है। तो मित्रों हम वही कर लेते हैं, G1 S G2, और G2 पर दिया कितना 200 यूनिट दे दी, यूनिट डीएनए, कितना यूनिट है डीएनए 200 यूनिट। What will be the quantity of DNA in one of the 4 grasshopper cells at the end of telophase 2 of the meiosis, ठीक है। फिर बात meiosis की आ गई। अब मित्रों यहां से देखिए, अगर G2 पर 200 यूनिट है डीएनए, मतलब इसका मतलब क्या है, एस फेज के बाद हुआ 200 यूनिट, तो एस फेज से पहले कितना होगा भाई, एस फेज को क्रॉस कर, एस फेज के बाद ही तो G2 आता है, और G2 में कितना है 200 यूनिट डीएनए। क्रोमोसोम की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे बात कर रहा है मित्रों ये डीएनए की। अगर G2 में डीएनए आया 200 यूनिट, एस फेज के बाद 200 यूनिट हुआ, तो एस फेज से पहले कितना होगा डीएनए कंटेंट, सीधी सी बात है 100 होगा, 100 यूनिट, 100 यूनिट डीएनए होगा, ठीक है, कह दिया। अब कह रहा, अब ये तो हमें पता लग गया कि मदर सेल के अंदर जो सेल के एस फेज से पहले सिचुएशन है, इनिशियल सिचुएशन है, उसमें सेल के पास है 100 यूनिट डीएनए, ठीक है। ये सेल है जिसके पास 100 यूनिट डीएनए है, यूनिट डीएनए। अब ये मियोसिस करके बना रही है 4 सेल, एक ये बना दी, एक ये बना दी, एक ये बना दी, एक ये बना दी, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो इनके पास कितना होगा, कितना होगा मित्रों, सीधी सी बात है, मियोसिस से जब 4 हैप्लॉइड सेल बनती हैं तो उन हैप्लॉइड सेल के अंदर डीएनए कंटेंट भी आधा होता है कंपैरेटिव टू मदर सेल, और क्रोमोसोम नंबर भी आधा होता है। वो एक अलग बात है कि हमें हमसे केवल पूछ क्या रहा है डीएनए कंटेंट के बारे में, तो डीएनए कंटेंट मदर सेल के पास कितना है 100, इसके पास कितना होगा 50, लो जी 50-50 होगा सबके पास, तो आंसर आ गया 50 यूनिट्स। अब देख लो ये ऑप्शन में कौन सा है, जिस ऑप्शन में हो वही ऑप्शन राइट है।
दे दिया जी, पहला ही ऑप्शन है ए ऑप्शन। पहला दिया इसने 50 यूनिट, दूसरा दिया 100 यूनिट, तीसरा दिया बिटवीन 50 एंड 100 यूनिट, और डी दिया 200 यूनिट। तो मित्रों एक ऑप्शन ही सही है, पहला वाला 50 यूनिट हमारा आ गया। 50 यूनिट जो आ जाए उस पर निशान लगा दो, वो सही है। अगला क्वेश्चन मित्रों क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में कहता है ये कि जी, पहले ये साफ कर लूं थोड़ा, ठीक है ना मित्रों, पहले ये साफ कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है ए सेल्स डिवीजन टाइम, ओ सॉरी, ए सेल डिवीजन टाइम इज 1 मिनट, ठीक है। इन 20 मिनट्स ए कल्चर ट्यूब इज 1/8 फिल्ड विद सेल्स, ठीक है। व्हेन द ट्यूब विल बी फुली फिल्ड, फुली फिल्ड कब होगी? तो मित्रों गिवन क्या है इसमें? गिवन देखिए सबसे पहले, गिवन में क्या है? गिवन में दे दिया कि एक सेल जो है वो 1 मिनट में डिवाइड करती है, 1 मिनट। जो एक सेल का टाइम है वो कितना है? 1 मिनट में। डिवीजन हो रहा है 1 मिनट में, डिवीजन लिख लेता हूँ, डिवीजन हो रहा है कितना? 1 मिनट में, ठीक है। एक सेल डिवाइड कर दी 1 मिनट, ये मित्रों क्वेश्चन में दिया है। अब कह रहा है इन 20 मिनट्स, 20 मिनट्स के अंदर कोई बर्तन है, वेसल है, कंटेनर है जो 1/8 भरा हुआ है 20 मिनट्स में। 1/8 कितना होगा मित्रों? यहाँ तक तो है आधा, भाई यहाँ तक तो आधा है, ये तो आधा है, ये 4th है, और 4th से भी आधा 1/8 यहाँ होगा, मतलब 1/8 जो हो गया वो यहाँ होगा, मानते हो? कोई बर्तन है, बर्तन यहाँ तक तो है आधा, ये आधा है मित्रों, ठीक है। ये पूरा कंटेनर बना दिया। अब कंटेनर में आधा तो ये निशान है हाफ, 1/4 यहाँ है, 1/8 कितना होगा? 1/4 का भी आधा यहाँ बना दिया मैंने, ठीक है। कितने मिनट में है 1/8? 20 मिनट में, 20 मिनट्स, 20 मिनट्स में 1/8 है। अब ये कह रहा है कि ये पूरा भरने में कितना टाइम लगेगा, इसको देख लेते हैं। मित्रों एक बात बताइए आप, सेल का डिवीजन कितने टाइम में हो रहा है? 1 मिनट में। तो जितनी भी सेल होंगी इसमें 1/8 में, जितनी भी सेल है, मान लीजिए कितनी भी सेल है, हमें उस बात से मतलब नहीं है, काउंट क्या है, जितनी भी सेल होंगी ये सारी की सारी 1 मिनट में डिवीजन करके डबल हो जाएंगी, मानते हो? अगर आपसे कोई ये पूछे, अगर एक शर्ट, कमीज जो होती है, या एक टी शर्ट अगर 10 मिनट में सूखती है या आधे घंटे में सूखती है, मान लीजिए कोई आपसे क्वेश्चन पूछे, अगर एक टी शर्ट आधे घंटे में सूखती है तो 100 टी शर्ट कितने देर में सूखेंगी? तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई नहीं करना है भैया। एक अगर 30 मिनट में सूख रही है ना, तो 100 टी शर्ट भी 30 मिनट में ही सूखेंगी, मानते हो? तो वही मुद्दा यहाँ पर है। अब 1/8 जो है, ये जो 1 मिनट बाद कितनी हो जाएंगी? 1 मिनट बाद हो जाएंगी 1/4। लो जी, इतनी भर जाएंगी, डबल हो जाएंगी 1 मिनट के बाद ही, मतलब 21वें मिनट पर हो जाएंगी ये 1/4। अब 22वें मिनट पर, 22वें मिनट पर 1 मिनट बाद, 1 मिनट बाद जो 1/4 है ये भी डबल हो जाएंगी, डिवीजन कर लेंगे। जब ये डबल हो जाएंगी तो हाफ हो जाएंगी। लो जी, 22वें मिनट पर हो गई मित्रों हाफ, ठीक है। अब देखिए अगले मिनट भी डिवीजन के लिए अगर छोड़ा हमने, तो अगले में हाफ का डबल कितना? फुल। लो जी, भर गया यहां तक, फुल हो गया। तो 23वें मिनट पर हो जाएंगी फुल। 20 मिनट पर ये 1/8 थी, 21 पर 1/8 की डबल हो जाएंगी, 1/4 हो जाएंगी 21 पर। 22 पर 1/4 की डबल हो जाएंगी। 1/4 का डबल कितना होता है मित्रों? हाफ, हाफ हो गई। अब ये तो हो गई 22वें मिनट पर। 23वें मिनट पर हाफ का डबल हो जाएगी, कितना? फुल। क्लियर है? चलिए, लगता है समझ में आ गया मित्रों। ऑप्शन दिया हुआ है 21 मिनट, दूसरा ऑप्शन है 23 मिनट, तीसरा ऑप्शन है 60 मिनट, चौथा ऑप्शन है 160 मिनट। तो बी इज द राइट ऑप्शन, 23 मिनट, 23 मिनट्स ये आंसर है इसका, 23, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। इफ ए टिश्यू एट ए गिवन टाइम हैज, चलो पहले इसको रफ कर लेना, तभी तो कर पाएंगे, इसको मिटा देते हैं। ये कह रहा है
क्या कह रहा है, आप भी सुनिए, मैं भी सुनता हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िए, सुनिए। ये कह रहा है इफ ए टिश्यू एट ए गिवन टाइम हैज 1024 सेल। ठीक है भैया, लो जी, गिवन क्या है, कोई टिश्यू है जिसके अंदर कितनी सेल है, 1024। ठीक। हाउ मेनी साइकिल्स ऑफ माइटोसिस हैड द ओरिजिनल पेरेंटल सिंगल सेल अंडरगॉन। ये कह रहा है कितनी माइटोसिस किया होगा एक सेल ने ये टिश्यू बनाने के लिए। कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब मित्रों देखो, कोई टिश्यू, एक सेल है, एक सेल से टिश्यू बना होगा, ये तो हमारी बात समझ में आती है, ठीक है ना, कि कोई सेल है और सेल ने ग्रोथ करके ही, मतलब माइटोटिक डिवीजन करके ही, ग्रोथ से मतलब साइज बढ़ा कर रही मित्रों, डिवीजन करके उसने टिश्यू बनाया होगा। ठीक है, अब दिमाग में ये भी बात आ जानी चाहिए कि यहाँ कौन सा हमें लगाना, टाइम वाला लगाना है, राउंड वाला लगाना, आप ही बताओ कौन सा लगाओगे। कौन सा लगाओगे भाई, टाइम वाला। मित्रों इतने होशियार मत बनिए आप, यहाँ पर राउंड वाला लगेगा। क्यों? क्योंकि वो ऐसा थोड़ी है कि वो एक ही सेल, जो सेल डिवाइड करेगी, माइटोसिस करेगी, और जो 2 सेल बनेंगी उससे वो केवल एक ही जा रही है टिश्यू बनाने। तो जो सेल ने डिवीजन करके 2 सेल बनाई, फिर वो डिवीजन करके आगे बनाएंगे। इसी तरह से ना, तो राउंड वाला कंसेप्ट लगना है, ना कि टाइम वाला। टाइम वाला तो इंटेंशनली पूछा जाता है, बस लगता वो कहीं नहीं है। नेचुरली टाइम वाली चीज होती नहीं है, याद रखना, होती नहीं है नेचुरली क्या होता है, नेचर में तो राउंड होता है। कोई सेल है, सेल से अगर टिश्यू बनेगा तो वहां पर जो डिवीजन होगा वो राउंड्स में होगा, ना कि टाइम्स में। ये तो पूछा जाता है, बस ये चीज जानने के लिए कि आपको कंसेप्ट पता है या नहीं पता है। बाकी नेचर में टाइम वाला मामला कुछ नहीं है, क्या है, राउंड वाला। चलिए आ जाते हैं। ठीक है, एक सेल ने टिश्यू बनाया और टिश्यू में कितनी सेल बना दी, टोटल इतनी। तो उस सेल ने, कोई सिंगल सेल है, इसने कितनी बार डिवीजन करके 1024 सेल बनाई होंगी। कर लेते हैं जी, हमें पता है 2 की पावर n निकालना है। ठीक है, देखो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 करते जाओ जब तक 1024 ना आए। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256, 256 दूनी 512, 512 दूनी 1024। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो n कितना आ गया, 2 की पावर 10, 10 बार n आ गया, n = 10। आंसर आ गया 10। गिन लो यार, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 1024। ठीक है, ठीक है। तो मित्रों आई थिंक ये क्वेश्चंस थे जो आपको करने हैं, मतलब करने नहीं है, सीखने हैं। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं मित्रों, नेट में भी आते हैं, नीट में भी आते हैं। क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं होता, बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं, सेकंडों के क्वेश्चन होते हैं, सेकंड में ही दम तोड़ देंगे। कब? जब आपका कंसेप्ट क्लियर है। तो अगर मित्रों कंसेप्ट क्लियर नहीं है तब तो भैया आप कितने भी दिन बैठे रहना वहाँ, ठीक है ना, आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। कंसेप्ट क्लियर है, 5-4 सेकंड टिकेगा, उसके बाद सब फिनिश। ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके मित्रों, बाय।